हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईटी एजुकेशन लर्नर पर। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेल्स एंट्री इन टैली ईआरपी 9, यानी कि टैली ईआरपी 9 में सेल्स की एंट्री कैसे होती है वो हम आज की हमारी क्लास में सीखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि सेल्स की एंट्री भी 4 तरीकों से की जाती है। पहली सेल्स एग्जेम्प्ट में, दूसरा सेल्स जीएसटी, तीसरी सेल्स आईजीएसटी और लास्ट एंट्री सेल्स इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट की। तो ये चारों तरीकों से एंट्री कैसे की जाती है वो हम वन बाय वन वीडियोस में आगे सीखते रहेंगे। तो अब यहाँ पर सेल की पहली एंट्री यानी कि सेल्स एग्जेम्प्टेड की एंट्री करना हम सीखेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी टैली को ओपन करना है और टैली में उस कंपनी को ओपन करना है जिस कंपनी में हमने एंट्री करनी है। तो उसके बाद में गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग वाउचर पर आना है। तो जैसा कि आपको बताया ही हुआ है कि जितनी भी टैली में एंट्रियां होती हैं वो ट्रांजैक्शन के अकाउंटिंग वाउचर में होगी। तो सेल्स की एंट्री करने के लिए भी हम ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग वाउचर पर जाकर के एंटर कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड में उसकी शॉर्टकट की है वी, तो कीबोर्ड में हम वी प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हम वी प्रेस करते हैं हमारे सामने वाउचर की विंडो है जो वो ओपन हो जाएगी। तो अब हमारे सामने यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेमेंट का वाउचर ओपन है, पर हमने सेल्स की एंट्री करनी है तो उसके लिए हमें सेल्स का वाउचर ओपन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप फंक्शन बार में साइड में देख सकते हो सभी वाउचर्स लिखे हुए हैं और उनकी शॉर्टकट भी लिखी हुई है। तो यहाँ पर सेल्स का वाउचर है जिसकी शॉर्टकट है F8। तो आप सेल्स पर क्लिक कर सकते हो, या जैसे ही हम F8 प्रेस करते हैं तो हमारा सेल्स का वाउचर है जो वो ओपन हो जाएगा। तो जो इन्फॉर्मेशन आगे हमसे वो मांग रहा है वो वन बाय वन हम इसमें फिल कर देते हैं और हम अपनी सेल्स की एंट्री शुरू करते हैं। तो सेल्स की एंट्री करने के लिए हमारे पास सेल्स का एक बिल भी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको एक प्रैक्टिस बिल जो है हमने तैयार किया है वो यहाँ पर है, जिसमें लिखा हुआ है इनवॉइस नंबर, यानी कि बिल की जो नंबर है वो, डेट ऑफ इनवॉइस जिसे हमने बिल दिया है, यानी जो कस्टमर ने हमसे माल परचेज किया है, क्या माल परचेज किया है, वो सब हमारा इस बिल में दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हमें इनवॉइस डेट डालनी है। तो उसके लिए आपने बिल पे अपने देखा ही होगा कि इनवॉइस डेट जो है वो है 1/4/2022। तो हम अपनी टैली में भी देखते हैं, सबसे पहले साइड में ये देखेंगे कि हमारे जो वाउचर है उसमें क्या डेट है। तो 1 अप्रैल 2022 है, और अगर हमने बिल में अदर डेट है और हमने यहाँ पे चेंज करनी है डेट, तो वो आपको बताया ही हुआ है कि फंक्शन बार में एक डेट का ऑप्शन आता है जिसकी शॉर्टकट है F2। तो आप F2 प्रेस करके डेट का जो वाउचर है वो ओपन कर सकते हो, और वहाँ पर आपने जो भी डेट डालनी है वो आप टाइप करके एंटर प्रेस करके चेंज कर सकते हो। और ये भी बताया है कि अभी के लिए हमारा जो ये डेमो वर्जन है इसमें हम केवल किसी भी मंथ की 1 या 2 ही डेट डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम डेट भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में अभी तो क्या है कि 1 अप्रैल 2022 है और बिल में भी हमारी यही डेट है, तो हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आगे आता है रेफरेंस नंबर यानी कि बिल नंबर। तो अपना जो बिल है वो हम देख करके एंट्री करेंगे। बिल नंबर है हमारा 4, तो हम अपने वाउचर में 4 टाइप कर देंगे और नेक्स्ट एंटर प्रेस करते हैं। अब आता है पार्टी अकाउंट नेम। तो ये है कि माल हमने किस पार्टी से बेचा है उसका हमने यहाँ पे नेम डालना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि जब भी हम किसी पार्टी को अगर नगद माल बेचते हैं तो उसका लेज़र बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमने किस पार्टी को माल बेचा है, विजय कुमार को हमने अपना माल है जो वो बेचा है। विजय कुमार को हमने माल बेचा है वो भी
कैश। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम किसी भी पार्टी को नगद माल बेचते हैं तो उसका लेजर हम नहीं बनाएंगे, उसका लेजर हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस लिस्ट में आपको डायरेक्ट ही आपके सामने लिस्ट ओपन होती है, आपको लिस्ट में डायरेक्ट ही एक ऑप्शन मिल जाएगा, एक लेजर होगा कैश नाम से। तो जो भी नगद बिक्री हम करेंगे पार्टी अकाउंट नेम में हम सीधा ही कैश टाइप कर देंगे, कैश डालेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हम कैश पे सीधा ही एंटर कर देते हैं। अब उसके बाद में आती है अदर डिटेल। तो यहाँ पे हम उसके जो डिटेल्स है वो फिल करेंगे, यानी कि हमने जिस पार्टी को माल बेचा है उसके डिटेल हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो यहाँ पे आता है बायर डिटेल। तो यहाँ पे हमने देखिए ऊपर तो हमने कैश लिखा था, पर यहाँ पर बायर्स मतलब यहाँ पे हम उस पार्टी का नेम डाल देंगे। तो पार्टी का नेम है विजय कुमार। तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं विजय कुमार। एंटर करते हैं। आगे आता है एड्रेस। तो ये एड्रेस है हमारा राजस्थान से ही है। हम सेल्स एग्जेम्प्ट की एंट्री कर रहे हैं, यानी कि अपने ही स्टेट में हमने माल भेजा है, सेल्स किया है। तो यहाँ पे हम सीधा ही राजस्थान टाइप कर देते हैं। और अदरवाइज आपके पास उसके मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर भी आप टाइप कर दोगे और एंटर प्रेस करोगे। उसके बाद में आता है कंट्री। तो कंट्री इंडिया है, स्टेट राजस्थान से है, प्लेस ऑफ सप्लाई यानी कि आपने जो माल सप्लाई किया है वो कहाँ पे किया है, तो वो भी हमने राजस्थान में ही किया है। उसके बाद में एक ऑप्शन आता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप। तो वो जैसे ही आप उस पे पहुंचते हो आपके सामने चार ऑप्शन आ जाएंगे। एक है कंपोजिशन, दूसरा कंज्यूमर, तीसरा रेगुलर और चौथा है अनरजिस्टर्ड। तो ये मैं आपको चारों ही वन बाय वन समझा देती हूँ कि क्या होता है और हमने इसमें क्या टाइप करना है। तो देखिए सबसे जो पहला ऑप्शन है कंपोजिशन। तो कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि जो फर्म जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक तो होती है रेगुलर और एक होती है कंपोजिशन, यानी कि कोई दुकानदार है वो फर्म लेके बैठा है तो वो दो तरीके से होगी, एक होगी रेगुलर और दूसरी होगी कंपोजिशन। तो अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन अपने फर्म के नाम से बिल बनवाता है, यानी अपने नाम से नहीं अपने फर्म के नाम से बिल बनवाता है और आपको जीएसटी नंबर देता है, तब आपको ये पूछना पड़ता है कि जो आपकी फर्म है वो रेगुलर फर्म है या कंपोजिशन में है। तो मान लीजिए वो बोलता है कि उसकी जो फर्म है वो कंपोजिशन में है, तो यहाँ से आप रजिस्टर टाइप में कंपोजिशन को सिलेक्ट कर लोगे। दूसरा है हमारा कंज्यूमर। तो कंज्यूमर क्या होता है, यानी कोई पर्सन है अपने इंडिविजुअल नाम से बिल बनवा रहा है। इंडिविजुअल मतलब अपने नाम से बनवा रहा है। अभी जैसे हमने बिल है वो किस नाम से बनाया है, विजय कुमार के नाम से बनाया है, तो वो क्या है, एक कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर यानी कि वो हमारा कस्टमर है, तो हम यहाँ पर उसके लिए कंज्यूमर को सिलेक्ट करेंगे। तीसरा है हमारा ऑप्शन रेगुलर। तो रेगुलर का मतलब हो गया अगर कोई पर्सन कोई फर्म के नाम से बिल बनवाता है और आपको जीएसटी नंबर देता है, और फिर आपको बताया ही था कि अगर फर्म के नाम से बिल बनवाएगा तो वो उससे हमें ये पूछना पड़ेगा कि उसकी जो फर्म है वो रेगुलर है या कंपोजिशन में है। तो उसकी फर्म अगर रेगुलर में है तो हम यहाँ पे रेगुलर को सिलेक्ट करेंगे। लास्ट ऑप्शन है अनरजिस्टर्ड, मतलब यानी अगर कोई पर्सन कोई फर्म के नाम से बिल बनवाता है लेकिन उसकी जो फर्म है वो रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि उसकी जो जीएसटी है उसमें रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ, उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो आपको अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट करना होगा। तो अभी के लिए जो हमारी पार्टी अकाउंट का जो नाम है वो हमने खुद के नाम से उसके इंडिविजुअल नेम से बनाया है। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि यहाँ से हम कंज्यूमर को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो ऊपर हमारा जो है पार्टी अकाउंट का नेम है वो कैश आ गया और अदर डिटेल्स थी जो वो हमने फिल कर दी है।
नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेल्स लेजर। तो अब जिस तरह हमने परचेज के लेजर बनाए थे, परचेज एग्जैम्प्ट के, परचेज जीएसटी, परचेज आईजीएसटी और परचेज इंटरस्टेट एग्जैम्प्ट, तो उसी तरह हमें सेल्स के लेजर भी बनाने पड़ेंगे। यानी सेल्स एग्जैम्प्ट का भी लेजर बनाना पड़ेगा, सेल्स जीएसटी का भी, सेल्स आईजीएसटी का भी और सेल्स इंटरस्टेट एग्जैम्प्ट का भी। तो अभी हमारी जो सेल्स है वो सेल्स एग्जैम्प्ट की है, तो उसके लिए हम सेल्स एग्जैम्प्ट का लेजर बनाएंगे। और कोई भी आइटम, यानी कि हमारी इस पर कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है आइटम का, हमने जो माल बेचा है अपने सेल्फ स्टेट पर बेचा है, तो हमने सेल्स एग्जैम्प्ट का लेजर है क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हमें लेजर बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको बताया ही है कि ऑल्ट सी हम प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हम ऑल्ट से प्रेस करते हैं, हमारे सामने लेजर क्रिएशन का जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हम नेम डालेंगे। तो जिस नाम से हमने लेजर बनाना है वो नाम डाल देते हैं। जैसे हमने सेल्स एग्जैम्प्ट का लेजर बनाना है, एंटर प्रेस करेंगे। एलिस में हम कुछ भी नहीं डालेंगे। अब आता है अंडर, तो इसमें हम करेंगे सेल्स अकाउंट्स। तो आप देखिए कि कोई भी हम सेल्स है, चाहे सेल्स एग्जैम्प्ट की है, सेल्स जीएसटी है, सेल्स आईजीएसटी है या कोई इंटरस्टेट एग्जैम्प्ट है, तो वो उसका जो ग्रुप है वो रहेगा हमारा सेल्स अकाउंट्स का। एंटर करेंगे। अब बाकी आपने इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, एज इट आपको सेव करना है ओनली टाइप ऑफ सप्लाई में। टाइप ऑफ सप्लाई में दो ऑप्शन आते हैं, गुड्स एंड सर्विस। तो आपको पता ही है कि यहाँ पर हम गुड्स को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि हमने जो सप्लाई किया है, जो सेल की है, वो कोई सर्विस नहीं है, जबकि गुड्स है, कोई माल ही हमने सेल किया है। तो यहाँ पर हम गुड को सिलेक्ट करेंगे और एज इट इसे सेव कर देंगे। नेक्स्ट आता है नेम ऑफ आइटम। तो देखिए यहाँ आपको दोबारा से आइटम बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमने आइटम की एंट्री करनी है। तो आप दोबारा से आइटम की एंट्री नहीं करोगे, आइटम का लेजर नहीं बनाओगे। क्यों नहीं बनाओगे कि आपको बताया ही था, हम उसी आइटम को सेल करेंगे जो हमने पहले परचेज किया होगा। तो आइटम हम उसी वक्त बना चुके हैं जब हमने माल खरीदा था। तो ये भी आपको बताया ही था कि एक आइटम की एक ही बार लेज़र बनेगा, दोबारा से लेज़र नहीं बनेगा। दोबारा लेज़र उसी चीज़ का बनेगा जो कोई नई चीज़ है। तो यहाँ पे हमें आइटम का जो लेज़र है वो क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको सीधा ही आइटम है वो टाइप कर दोगे तो हमारे पास अपने बिल में देख लेते हैं कि क्या आइटम हमने सेल किया है। तो हमने सेल किए हैं ईयरफोन। तो यहाँ पे आप लिखते हो ईयरफोन, तो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। साइड में आप देख सकते हैं कि लिस्ट आ जाएगी जिसमें आपके पास ईयरफोन है। तो वहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो एंटर प्रेस करके। नेक्स्ट आता है क्वांटिटी और रेट। तो अपने बिल में देख लीजिए कि आपने कितने क्वांटिटी के दिए हैं, क्या प्राइस है। तो 5 क्वांटिटी और पर की प्राइस है 250 रुपये। तो यही चीज़ हम इसमें अपने बिल में ऐड कर देते हैं। हमने 5 क्वांटिटी के एक की प्राइस है 250 रुपये और एंटर प्रेस करते हैं। तो नेक्स्ट आइटम अगर है हमारे पास तो एंटर प्रेस करके हम नेक्स्ट आइटम ले सकते हैं। तो भी यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि हमारे पास एक ही आइटम है। तो नेक्स्ट एंटर करते हुए आप इस बिल को सेव कर दोगे और इस पर हमारी कोई जीएसटी भी नहीं लग रही है। तो एज इट हम इसे सेव कर देंगे। तो इस तरह से हमारी जो सेल्स में एग्जैम्प्ट की एंट्री है वो हो जाएगी और इस तरह हम सेल्स एग्जैम्प्ट की एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरह हम सेल्स की एग्जैम्प्ट की एंट्री कर लेंगे और वो हम सीख चुके हैं।
तो आगे की जो सेल्स की 3 एंट्रियां हैं, सेल्स जीएसटी, सेल्स इंटरस्टेट एग्जाम्प्ट और सेल्स आईजीएसटी, तो ये एंट्रियां हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। उसके लिए हमारी अकाउंट्स की जो वीडियोस हैं उनको देखते रहें। और जो भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, तो जिसने अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईटी एजुकेशन लर्नर पर। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सेल्स की 4 तरह की एंट्री थी, आपको बताया ही था कि सेल्स की 4 तरह से एंट्री होगी। सेल्स एग्जाम्प्ट, सेल्स जीएसटी, सेल्स इंटरस्टेट एग्जाम्प्ट और सेल्स आईजीएसटी। तो इन चारों में से हमने सेल्स की पहली एंट्री यानी कि सेल्स एग्जाम्प्ट की एंट्री हम कर चुके हैं। सेल्स एग्जाम्प्ट की एंट्री हम सीख चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे आगे की सेल्स की एंट्रियां। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल्स एंट्री ऑफ जीएसटी आइटम्स। तो आज की इस वीडियो में हम सेल्स की उस आइटम की एंट्री करना सीखेंगे जिसके आइटम पर 5, 12, 18 या 28 इन चारों में से कोई भी जीएसटी लगता हो, कोई भी टैक्स लगता हो, और जो हम अपने सेल्फ स्टेट में ही बेचेंगे। तो ऐसे सेल को बोलते हैं सेल्स जीएसटी। तो सबसे पहले आपको टैली में उस कंपनी को ओपन करना है जिसमें भी आपको एंट्री करनी है। तो उसके बाद में एंट्री करने के लिए सिंपली आपको पता ही है कि अकाउंटिंग वाउचर में आना है। तो यानी कि जितनी भी एंट्रियां होती है वो अकाउंटिंग वाउचर में होती है। तो हम अकाउंटिंग वाउचर पर आकर एंटर प्रेस करते हैं। तो अब जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया, हमारे सामने वाउचर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे सामने परचेज का वाउचर ओपन है। पर अब हमने सेल्स की एंट्री करनी है, तो उसके लिए हमें सेल का वाउचर है वो ओपन करना पड़ेगा। तो सेल्स का वाउचर ओपन करने के लिए आप फंक्शन बार में देख सकते हो सेल्स पर सेल्स का ऑप्शन है, तो उस पर आप क्लिक कर सकते हो। या सेल्स का वाउचर ओपन करने हैं, उसकी शॉर्टकट की है F8, तो आप F8 का भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे ही हम कीबोर्ड में F8 प्रेस करते हैं, हमारे सामने सेल्स का जो वाउचर है वो ओपन हो जाएगा। तो अब एंट्री करने के लिए 1 बाय 1 इसमें जो भी इंफॉर्मेशन हमसे मांग रहा है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डेट। तो यहाँ पे आपने डेट चेक करनी है कि आपके वाउचर में डेट क्या है और आपके बिल में डेट क्या है। तो सेल्स की एंट्री करने के लिए सबसे पहले मैं आपको सेल का एक बिल है वो दिखा देती हूँ। तो ये हमारा सेल्स जीएसटी का बिल है जिसमें इनवॉइस नंबर है यानी कि बिल नंबर है, डेट ऑफ इनवॉइस यानी कि बिल नंबर की जो डेट है वो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेट ऑफ इनवॉइस में 1 अप्रैल 2022 है। तो यही सेम डेट क्या है हमने अपने वाउचर में भी डालनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 अप्रैल 2022 ही है। पर अगर आपको वाउचर में डेट चेंज करनी है तो वो भी आपको बताया ही हुआ है कि वाउचर में डेट चेंज कैसे करते हैं। तो वाउचर में डेट चेंज करने के लिए फंक्शन बार में आप एक डेट का ऑप्शन देख सकते हो जिसकी शॉर्टकट है F2।
तो जैसे ही हम F2 प्रेस करते हैं तो हमारे सामने चेंज डेट का जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हमने जो भी डेट चेंज करनी है वो ऐड करके हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो फिलहाल क्या है, हमने डेट चेंज नहीं करनी है तो हम इसको एज इट रहने देते हैं। तो बाकी आपको पता चल ही गया है कि डेट चेंज कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा बिल नंबर। तो यहाँ पे आपने बिल में देखा ही था कि बिल नंबर है हमारा जो वो 1 है, तो यहाँ पे हम वही टाइप कर देते हैं जैसे 1 और एंटर प्रेस करते हैं। नेक्स्ट आता है पार्टी अकाउंट नेम। तो अब जिस पार्टी ने आपसे माल खरीदा है उस पार्टी का क्या है, आपको लेज़र बनाना पड़ेगा। पार्टी अकाउंट में उस पार्टी का आप नेम लिखोगे जिस पार्टी ने आपसे माल खरीदा है। तो आपको ध्यान होगा हमने हमारी जो पिछली वीडियो है सेल्स एग्जैम्प्ट में, उसमें पार्टी अकाउंट का लेज़र नहीं बनाया था, उसमें हमने सिर्फ कैश लिखा था। तो यहाँ पे आपको एक बात और बता देते हैं कि जो पार्टी हमसे कैश माल खरीद रही है उस पार्टी का लेज़र न बना करके हम सिर्फ कैश में ही एंट्री करेंगे। पर अगर जो पार्टी हमसे उधार माल खरीदती है तो उसकी एंट्री हम कैश में नहीं करेंगे, उसके के नाम से क्या है उसका लेज़र क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप बिल में देख सकते हो जो बिल है वो बालाजी मोबाइल शॉप से है और उसके आगे कैश नहीं लिखा हुआ है, यानी कि इस पार्टी ने हमसे उधार में माल परचेज किया है, उधार में माल खरीदा है। तो इसके लिए क्या है, हमें पार्टी अकाउंट का क्या है लेज़र बनाना पड़ेगा। तो लेज़र बनाने के लिए आपको बताया ही है कि किसी भी तरह का अगर हमने लेज़र बनाना है तो उसकी शॉर्टकट है Alt+C। तो जैसे ही हम Alt+C करते हैं लेज़र क्रिएशन की विंडो है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगी और यहाँ पर हम पार्टी अकाउंट का नेम टाइप करेंगे। तो पार्टी अकाउंट जिस पार्टी ने हमसे माल खरीदा है उसका नाम है बालाजी मोबाइल शॉप से है, तो यहाँ पे हम वही टाइप कर देते हैं। नेक्स्ट एलियस में कुछ नहीं करना है, अंडर। अब यहाँ से क्या है आपको एक ग्रुप चूज करना पड़ेगा, तो ग्रुप सेलेक्ट करना होगा। अब ग्रुप सेलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने क्या है एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो इस लिस्ट में से आपने अपनी मर्जी से कोई भी ग्रुप सेलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पर भी हमने एक बात नोट करके रखनी है, जो पार्टी हमसे उधार माल खरीदती है यानी कि जो कस्टमर हमसे उधार माल खरीदता है तो वो हमारा देनदार है, क्योंकि उसने हमसे माल खरीदा है और उसके बदले में वो हमें पैसे देगा। तो इसको बोलते हैं देनदार। तो देनदार को इंग्लिश में या कहे टैली की लैंग्वेज में बोलते हैं सेंड्री डेबिटर्स। तो यहाँ पर आपको ग्रुप में से सेंड्री डेबिटर्स को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम अंडर में लिखते हैं सेंड्री डेबिटर्स। तो लिस्ट में आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आप सेंड्री डेबिटर्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हो। तो बाकी एज इट आपने इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। नेम है बालाजी मोबाइल शॉप ही रहेगा। एड्रेस है तो बिल में आपको एड्रेस भी दिया होगा, यहाँ पे आप उसका एड्रेस फिल कर दोगे। नेक्स्ट आते हैं कंट्री। तो कंट्री क्या है, इंडिया ही रहेगी। स्टेट है वो राजस्थान ही रहेगा, क्योंकि हम अपने सेल्फ स्टेट में ही माल है वो सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट पिन कोड। तो आपके पास अगर उस पार्टी का जो है वहाँ रह रही है उसका आपके पास पिन कोड है तो वो भी आप टाइप कर सकते हो। बाकी एज इट हम इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है रजिस्ट्रेशन टाइप। तो उसमें हमारे पास 4 ऑप्शन आते हैं, कंपोजिशन, कंज्यूमर, रेगुलर और अनरजिस्टर्ड। तो ये चारों ऑप्शंस है। कहाँ पर कौन सा ऑप्शन यूज़ होता है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया था। तो अभी क्या है, हमारे पार्टी ने खुद के नाम से बिल बनवाया है तो ये हमारा क्या है कस्टमर है। तो यहाँ पर हम कंज्यूमर को सिलेक्ट करेंगे और इसे सेव कर देंगे। तो अब हमारा जो पार्टी अकाउंट का लेज़र है वो हमने क्रिएट कर लिया है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमने कैश का लेज़र न लेते हुए एक नया लेज़र बना लिया है। तो नेक्स्ट आता है सेल्स लेज़र। तो अब एक सेल्स का लेज़र हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। आप यहाँ लिस्ट में देख सकते हो हमने सेल्स एग्जैम्प्ट का लेज़र बनाया हुआ है। पर अब जो हम
सेल कर रहे हैं वो हमारे क्या है, उस पे हमारा टैक्स लग रहा है। तो उसके लिए क्या है, हमें सेल्स जीएसटी का लेज़र बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें एक नया लेज़र है वो क्रिएट करना पड़ेगा सेल्स जीएसटी का। तो लेज़र क्रिएट करने के लिए हम वही Alt+C प्रेस करते हैं और यहाँ पर लेज़र का जो नाम है वो डालते हैं। तो यहाँ पे हमने लेज़र बनाना है सेल्स 18% जीएसटी। नेक्स्ट एंटर करते हैं। एलियस में कुछ नहीं आएगा। अंडर, तो यहाँ पर आपको बताया ही है कि कोई भी सेल्स हो, चाहे सेल्स एग्जैम्प्ट हो, चाहे सेल्स जीएसटी या अदर स्टेट से हो या इंटर स्टेट एग्जैम्प्ट हो, तो उसमें ग्रुप क्या है, हमारा सेल्स अकाउंट ही रहेगा। अब यहाँ पे जो जीएसटी डिटेल है वो हमने फिल करनी है। यहाँ पे नो है, इसको आप यस कर दोगे और एंटर प्रेस करते हो तो हमारे सामने एक विंडो है वो जीएसटी डिटेल की ओपन हो जाएगी। तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में हमने डालना है कि अभी जो हमारी सेल है वो क्या है, टैक्सेबल है और हमारे अपने ही स्टेट में है। तो वो जो ग्रुप आएगा वो आएगा सेल्स टैक्सेबल का। तो यहाँ पे आप लिख दोगे सेल्स टैक्सेबल, एंटर करते हो। अब जो हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स है, यानी इस पे हमारे कितना टैक्स लग रहा है, 18% लग रहा है। तो 18% टाइप करके आप एंटर प्रेस करते हो। और टाइप ऑफ सप्लाई में आपको पता ही है कि यहाँ पे आपने गुड्स करना है क्योंकि हमने माल बेचा है, कोई सर्विस नहीं दी है। तो यहाँ पे आप गुड्स पर एंटर कर देते हो और बाकी एज इट आप इसे सेव कर देते हो। तो ये अब हमारा सेल्स का लेज़र भी क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट आता है नेम ऑफ आइटम। तो नेम ऑफ आइटम में हमने जो आइटम सेल की है वो डालेंगे। उसके लिए आपको बताया ही है कि अलग से लेज़र बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम उसी आइटम को सेल कर रहे हैं जो हमने पहले परचेज किया है। और लेज़र क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि उस आइटम का लेज़र हमने जब आइटम परचेज किए थे उस वक्त बना लिए थे, तो दोबारा से आइटम का लेज़र बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर हम आइटम डालते हैं। तो जैसे बिल में देखते हैं कि आइटम है स्मार्टफोन, तो यहाँ पर आप टाइप करते हो स्मार्टफोन, तो ऑटोमेटिक आपके सामने लिस्ट में आ जाएगा क्योंकि ये हमने पहले परचेज किया हुआ है। तो एंटर करते हो, क्वांटिटी और रेट डाल देते हो, वो हम बिल में से देख के टाइप कर देंगे। जैसे 5 क्वांटिटी और पर प्राइस है 1400 रुपये, तो वही सेम हम अपने बिल में डाल देते हैं। नेक्स्ट आइटम है हमारी सैमसंग J32। और इसकी क्वांटिटी है हमारी 5 और पर प्राइस है 5240 यानी 5240। तो यही हम इसमें ऐड कर देंगे। और एंटर प्रेस करते हैं। नेक्स्ट थर्ड आइटम डालते हैं। थर्ड आइटम, तीसरी आइटम है हमारी सैमसंग A14। और इसकी क्वांटिटी है 2 और एक की प्राइस है वो हम बिल में से देख लेते हैं। एक की प्राइस है 8210। तो एज इट हम इसको अपने वाउचर में डाल देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो अगर हमने और भी आइटम है वो सेल की है तो हम अपनी फोर्थ आइटम भी यहाँ पर डाल देंगे। तो जैसा कि अपने बिल में दिखाया ही था कि हमने 3 ही आइटम है उनको सेल किया है। तो नेक्स्ट हम एंटर करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हमने जीएसटी डालनी है। तो जीएसटी आपको बताया ही था 2 तरह से लगेगी, SGST और CGST। तो इनका भी क्या है, हमें लेज़र नहीं बनाना है क्योंकि ये लेज़र भी हम अपने परचेज किया था उस टाइम हमने बना चुके थे। तो यहाँ पे आप सीधा ही SGST प्रेस करते हो और एंटर प्रेस कर दोगे। नेक्स्ट CGST डालते हो और एंटर कर दोगे।
तो अब क्या है, टोटल हमारी अमाउंट आ जाएगी और एज इट हम इसे सेव कर देंगे। तो इस तरह हमने सेल्स के जो जीएसटी की एंट्री है वो हमने कर ली है। सेल्स जीएसटी की एंट्री करना हम सीख चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आईटी एजुकेशन लर्नर पर। तो दोस्तों, हमने हमारी पिछली वीडियो में सेल्स की दो तरह से एंट्री करना सीख लिया है, यानी कि सेल्स एग्जेम्प्ट और सेल्स जीएसटी में एंट्री किस तरह से की जाती है वो हमने हमारी पिछली वीडियोस में सीख लिया है। तो आगे की सेल्स की एंट्रियां किस तरह से होगी वो हम सीखेंगे हमारी इसी वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, सेल्स एंट्री ऑफ आईजीएसटी आइटम्स। तो अब हम सेल्स की तीसरी एंट्री करना सीखेंगे जो है सेल्स आईजीएसटी। तो उससे पहले जिस भी स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हमारी आज की एंट्री सेल्स आईजीएसटी की। तो देखिए, सेल्स आईजीएसटी मतलब ऐसी आइटम जिस पर 5, 12, 18 या 28 कोई भी टैक्स लगता है, परंतु हम इस माल को सेल्फ स्टेट में न बेच करके किसी दूसरी स्टेट में बेच रहे हैं। यानी हम राजस्थान से हैं पर माल हमने पंजाब में बेचा है या किसी अदर स्टेट में बेचा है, तो उसकी एंट्री सेल्स आईजीएसटी में की जाएगी। तो शुरू करते हैं सेल्स आईजीएसटी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कंपनी को ओपन कर लेना है, यानी जिसमें आपने एंट्री करनी है उस कंपनी को आप ओपन करके अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे, क्योंकि सेल्स की एंट्री करने के लिए हमें सेल्स का वाउचर भी ओपन करना होगा। और आपको पता ही है जो वाउचर्स हैं वो हैं हमारे अकाउंटिंग वाउचर में। तो अकाउंटिंग वाउचर पर जाकर आप एंटर प्रेस करते हो या सीधा ही कीबोर्ड में वी प्रेस करते हो तो हमारे सामने जो वाउचर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। और अभी हमने सेल्स की एंट्री करनी है तो उसके लिए क्या है, हमें सेल्स का वाउचर है जो वो ओपन करना होगा। तो सेल का वाउचर ओपन करने के लिए आप फंक्शन बार में सेल्स पर क्लिक कर सकते हो या उसके शॉर्टकट की F8 प्रेस कर सकते हो। तो जैसे ही हम कीबोर्ड में F8 प्रेस करते हैं हमारे सामने सेल्स का जो वाउचर है वो ओपन हो जाएगा। अब इसमें जो इन्फॉर्मेशन हमसे मांग रहा है वन बाय वन हम इसमें ऐड कर देंगे और हमारा वाउचर कंप्लीट करेंगे। तो सेल्स की एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें जो डेट है वो चेक करनी है।
आपको बताया ही है, कोई भी एंट्री करने से पहले सबसे पहले हम उसकी डेट चेक करेंगे, जो उसकी डेट है। तो अभी आप उसके लिए सबसे पहले हम अपने बिल में देख लेते हैं कि हमारी जो बिल की डेट क्या है और वाउचर में डेट क्या है। तो इसके लिए हमने जो प्रैक्टिस बिल तैयार किया है वो सबसे पहले अपने देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है इनवॉइस नंबर यानी कि बिल नंबर है, टू डेट ऑफ इनवॉइस यानी कि बिल की जो डेट है वो दी हुई है, सप्लाई कहाँ पे किया है, किसको किया है, सब कुछ इस बिल में हमें दिया हुआ है। इसी बिल को देख करके हमने अपना जो बिल है वो तैयार करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डेट को देखते हैं। तो डेट देख सकते हो आप, 1 अप्रैल 2022 है। यही सेम डेट हमारे सेल्स के वाउचर में भी होनी चाहिए। तो ये डेट ही हमारे वाउचर में है, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। और अगर डेट चेंज करनी भी हो तो आपको बताया ही हुआ है कि वाउचर में डेट चेंज करने की शॉर्टकट है F2। तो आप F2 प्रेस करोगे और चेंज डेट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप कोई भी डेट डाल करके चेंज कर सकते हो और एंटर प्रेस कर सकते हो। तो क्या है, अभी हमने कोई भी डेट चेंज नहीं करनी है, यहाँ पे हम इसको एज इट ही रहने देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रेफरेंस नंबर यानी कि बिल नंबर। तो हमारे जो अपने बिल था, अपना प्रैक्टिस बिल, उसमें दिया हुआ था इनवॉइस नंबर 2 यानी हमारा बिल नंबर है वो 2 है। तो यही हम अपने वाउचर में डाल देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। अब आता है पार्टी अकाउंट नेम यानी कि जिस पार्टी को आपने माल सेल किया है, जिस पार्टी ने हमसे माल परचेज किया है, तो उसका नेम क्या है। तो यहाँ पे आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाएगी। इससे पहले हमने पार्टी के जो लेज़र है बनाए हुए हैं बालाजी मोबाइल शॉप से, सैमसंग कंपनी और श्याम मोबाइल कंपनी। तो अगर इन्हीं में से किसी पार्टी ने हमसे माल परचेज किया है तो हमें लेज़र बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोई अदर पार्टी ने हमसे माल परचेज किया है, उसका अभी तक हमने लेज़र नहीं बनाया है, खाता नहीं बनाया है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसका लेज़र क्रिएट करना होगा। तो एक बात यहाँ पे मैंने आपको और भी बताई थी कि अगर कोई पार्टी हमसे माल उधार में खरीद रही है तभी हम उसका लेज़र बनाएंगे। अगर वो पार्टी हमसे कैश में माल परचेज कर रही है तो हम उसका लेज़र नया बना करके कैश में एंट्री करेंगे। तो अभी अपने देख लेते हैं कि हमारी जो पार्टी है उसने हमसे माल उधार खरीदा है या कैश। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमसे माल खरीदा है VPS मोबाइल कंपनी ने और उसके आगे कोई भी कैश कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि इस पार्टी ने हमसे उधार में माल खरीदा है और उसके लिए हमें इसका लेज़र है वो क्रिएट करना होगा। लेज़र क्रिएट किस नाम से करेंगे, जिस नाम से हमारा बिल है। तो VPS मोबाइल कंपनी नाम से है तो हम इसी के नाम से एक लेज़र क्रिएट कर लेंगे। और लेज़र क्रिएट करने की शॉर्टकट आपको बताया ही हुआ है Alt+C। तो यहाँ पे हम अपनी पार्टी के नाम से लेज़र करते हैं VPS मोबाइल कंपनी, एंटर प्रेस करते हैं। एलियस में कुछ नहीं आएगा अंडर। तो अब यहाँ से हम ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। तो ये भी आपको बताया ही है कि कोई पार्टी हमसे उधार में माल खरीदती है तो वो हमारी देनदार है, यानी कि हमने उससे पैसा लेना है तो वो हमें पैसे देगी। तो देनदार को इंग्लिश में या टैली में बोलते हैं सैंड्री डेबिटर्स। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे सैंड्री डेबिटर्स और एंटर प्रेस करेंगे। बाकी की आपने यहाँ पे कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी है, आप इसको एज इट रहने दोगे। यहाँ पे आप क्या है, अपनी जो कंपनी है उसका एड्रेस भी डाल सकते हो बिल में देख के। यहाँ पे हम उसका एड्रेस भी डाल देंगे, मोबाइल नंबर भी। नेक्स्ट आता है कंट्री, तो कंट्री इंडिया ही रहेगी। अब आता है स्टेट। तो स्टेट देखिए, यहाँ पे हम राजस्थान को सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम कंपनी की डिटेल्स डाल रहे हैं, जिसको हमने माल सेल किया है तो वो राजस्थान से तो है नहीं, अदर स्टेट में सेल कर रहे हैं। तो वो जिस भी स्टेट से है वहाँ के स्टेट हम डाल देंगे। तो ये है पंजाब से, तो यहाँ पे हम पंजाब को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हैं।
आपके पास पिन कोड है तो आप पिन कोड भी डाल सकते हो। और बैंक डिटेल यहाँ पे हम नो ही रहने देते हैं। पैन नंबर भी हम ब्लैंक ही रहने देंगे, बाकी अपने डाल देंगे। तो आगे है रजिस्ट्रेशन टाइप, तो यहाँ पे हम कंज्यूमर लेते हैं और बाकी आपको चारों ऑप्शंस बताए हैं कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे यूज़ होगा। तो यहाँ पे हम इसको कंज्यूमर सेलेक्ट करते हैं और एंटर प्रेस करके इसको सेव कर देते हैं। तो ये क्या है, हमने पार्टी का जो लेज़र है वो क्रिएट कर लिया है। हमारी पार्टी है वीपीएस मोबाइल कंपनी नाम से। नेक्स्ट आता है सेल्स लेजर। तो अभी तक हमने दो तरह के सेल्स के लेजर बनाए हुए हैं। साइड में आपको लिस्ट में भी दिख रहा होगा, सेल्स 18% जीएसटी का और सेल्स एग्जेम्प्टेड का। तो अभी जो हमने लेजर है बनाना पड़ेगा तीसरा लेजर, यानी सेल्स आईजीएसटी का। तो सेल्स का लेजर बनाने के लिए भी हम Alt+C प्रेस करते हैं और यहाँ पर हमने जो सेल्स का लेजर बनाना है वो टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने लेजर बनाना है सेल्स 18% आईजीएसटी का। और एंटर प्रेस करते हैं। एलियस में कुछ नहीं आएगा, अंडर। अब यहाँ पे ग्रुप होगा, आपको बताया ही था, किसी भी तरह की सेल हो चारों में से, चाहे सेल एग्जेम्प्ट हो, चाहे सेल जीएसटी हो या आईजीएसटी हो या इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट हो, ग्रुप आएगा हमारा सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे हम सेल्स अकाउंट्स को सिलेक्ट करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। आगे की इंफॉर्मेशन यही रहेगी। जीएसटी एप्लीकेबल है वो एप्लीकेबल रहेगी। अब आता है जीएसटी डिटेल्स। तो यहाँ पे हमें जीएसटी डालनी पड़ेगी क्योंकि हमारा यहाँ पर टैक्स लग रहा है। तो यहाँ पे हम इसको नो को यस करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। अब आता है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको देखिए क्या करना है। अब क्या है, हमारे जो सेल है उस पर हमारा टैक्स लग रहा है और वो भी अदर स्टेट से लग रहा है। तो यहाँ पे आप लिखोगे, सिलेक्ट करोगे इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल। तो इंटर स्टेट टैक्सेबल को आप सिलेक्ट कर लेते हो और एंटर प्रेस करते हो। अब आता है इंटीग्रेटेड टैक्स। तो उस पर हमारा कितना टैक्स लग रहा है, 18% लग रहा है। यहाँ पे आप 18% ऐड करके एंटर प्रेस करते हो। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ सप्लाई। तो अब इसमें दो ऑप्शन है, गुड्स एंड सर्विस। तो आपको पता ही है कि हमने यहाँ पे माल बेचा है, कोई सर्विस नहीं दी है। तो यहाँ पे आप गुड्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हो और एज इट आप इसको सेव कर दोगे। तो ये हमारा जो सेल्स का लेजर है वो भी क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट आता है नेम ऑफ आइटम। तो यहाँ पे क्या है, हमें आइटम डालने होंगे जो हमने सेल किए हैं। तो आपको बता ही दें कि आइटम का हमें लेजर नहीं बनाना पड़ेगा। क्यों नहीं बनाना होगा, क्योंकि वो आइटम हमने परचेज किए हैं वही हम सेल कर रहे हैं। और जिस टाइम हमने परचेज किए थे उस टाइम हम उन आइटम का लेजर क्रिएट कर चुके हैं, उन आइटम का लेजर बना चुके हैं। तो दोबारा से लेजर नहीं बनाएंगे, आइटम ऑलरेडी हमारे पास बने हुए हैं। तो यहाँ से आप देख लेते हो कि आइटम है हमारे स्मार्टफोन है, वो हमने सेल किया है। तो यहाँ पे आप जैसे ही डालते हो स्मार्टफोन तो आपके पास ऑलरेडी लिस्ट में आ जाएगा और एंटर प्रेस करते हो। नेक्स्ट आता है क्वांटिटी और रेट। तो वो आप बिल में देख करके टाइप कर दोगे। क्वांटिटी है 2 और प्राइस है इसका 3600। तो सेम ही आप अपने बिल में डाल दोगे, 2 क्वांटिटी और एक की प्राइस है 3600 रुपये और एंटर प्रेस करते हो। नेक्स्ट आइटम वो हम अपने बिल में देख लेते हैं। नेक्स्ट आइटम है सैमसंग A1। तो आप ये डालते हो सैमसंग A1। तो ये भी हमारे लिस्ट में है, स्टॉक में है, क्योंकि हमने ये परचेज किया हुआ है और एंटर प्रेस करते हो। नेक्स्ट क्वांटिटी और रेट वो हम अपने बिल में से देख के डालेंगे। क्वांटिटी है 5 और प्राइस है 7210 और एंटर प्रेस करते हो। नेक्स्ट आइटम अगर है आपके पास तो वो आप ऐड कर दोगे।
तो अभी हमने 2 ही आइटम है सेल किया है, नेक्स्ट आइटम नहीं है। तो हमारा क्या है, टोटल आ जाएगा, टोटल है 43,250। तो यहाँ पे अपने बिल में देख लेते हैं सेम ही अमाउंट है क्या। यहाँ पे आप देख सकते हो 43,250, यानी हमारी जो अमाउंट है वो सही आ रही है। नेक्स्ट एंटर प्रेस करते हैं। अब क्या है, इस पर हमारा टैक्स लगा है, जीएसटी लगी है और दूसरे स्टेट से है, तो इसलिए हमारी यहाँ पे आईजीएसटी लगी है। तो यहाँ पर हम आईजीएसटी डालेंगे, एंटर करते हैं। 18% लग रही है, तो टोटल अमाउंट हमारा आ जाएगा, यानी कि जो हमारे आइटम है उन पर टैक्स लग करके हमारा जो ग्रांड टोटल है कितने अमाउंट बन रही है। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल है वो आ जाएगा और आप इसको एज इट सेव कर दोगे। तो इस तरह से क्या है, हमने हमारी सेल्स के जो आईजीएसटी आइटम्स थे उनकी एंट्री कर ली है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा सेल्स इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट पे एंट्री कैसे करते हैं, वो हम अभी इसी वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है सेल्स एंट्री ऑफ इंटरस्टेट एग्जेम्प्टेड आइटम्स। तो अब हम सेल्स की लास्ट एंट्री करना सीखेंगे, जो है सेल्स इंटरस्टेट एग्जेम्प्टेड, यानी कि ऐसे आइटम जिस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है और जो हम किसी दूसरे स्टेट में सेल कर रहे हैं। यानी हम राजस्थान से हैं पर माल हम किसी दूसरे स्टेट में बेच रहे हैं, यानी हम पंजाब में अपनी जो आइटम है वो सेल कर रहे हैं और उस पर हमारा कोई टैक्स भी नहीं लग रहा है। तो ऐसे आइटम्स को बोलते हैं सेल्स इंटरस्टेट एग्जेम्प्टेड आइटम। तो इसकी एंट्री टैली ERP 9 में कैसे की जाती है वो हम इसी वीडियो में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी आज की लास्ट एंट्री करना। तो उसके लिए आपको जिस कंपनी में एंट्री करनी है वो कंपनी ओपन करके अकाउंटिंग वाउचर में आना है और आकर के एंटर प्रेस करना है। अब हम सेल की एंट्री करने हैं, तो सेल का वाउचर ओपन करेंगे। तो अभी हमारे सामने सेल का वाउचर ही ओपन है। तो उससे पहले आपको बताया ही है कि एंट्री करने से पहले हम वाउचर की डेट चेक करेंगे और बिल की डेट देखेंगे कि हमारी जो बिल की डेट है वो क्या है। तो उससे के लिए हम अपना जो बिल है प्रैक्टिस बिल वो देख लेते हैं। तो इसमें हमारा बिल नंबर भी दिया है, डेट ऑफ इनवॉइस भी दी है। तो हमारे जो बिल की डेट है वो है 1 अप्रैल 2022। तो यही डेट हमारे वाउचर में भी होनी चाहिए। तो हमारे वाउचर की जो डेट है वो भी 1 अप्रैल 2022 है, पर अदरवाइज हमें बिल की डेट है वो चेंज करनी हो, वाउचर की डेट हमें चेंज करनी हो, तो उसके लिए हमें शॉर्टकट ही की है जो है F2। तो वो प्रेस कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर हम जो अपना वाउचर की डेट है वो चेंज कर सकते हैं। तो अभी क्या है, हमें डेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा रेफरेंस नंबर यानी कि बिल नंबर। तो हमारा बिल नंबर है 5, जो कि हमने बिल में देखा ही था, और एंटर प्रेस करते हैं। अब आता है पार्टी अकाउंट नेम। तो यहाँ पर क्या है, हमें पार्टी का जो लेजर है वो क्रिएट करना होगा। और लेजर क्रिएट हम कब करेंगे, आपको बताया ही है कि अगर कोई पार्टी हमसे उधार में माल खरीदती है तभी हम उसका लेजर है वो क्रिएट करेंगे, अदरवाइज नहीं। और जो पार्टी ने हमसे पहले माल खरीदा हुआ है तो उसी ने दोबारा से खरीदा है तो भी हम क्या है उसका दोबारा से लेजर है वो नहीं बनाएंगे। तो अभी जो हमारी पार्टी है वो हम देख लेते हैं बिल में कौन है और उसने उधार माल खरीदा है या कैश। तो अभी हमारा जो बिल है वो है सनी मोबाइल नाम से और उसके आगे कैश भी नहीं लिखा है। तो इसका मतलब है कि उसने हमसे उधार में माल परचेज किया है। इसके लिए हमें इसका लेजर है वो क्रिएट करना होगा। तो टैली में कोई भी लेजर क्रिएट कैसे होता है आपको बताया ही है, उसकी शॉर्टकट है Alt+C। तो Alt+C से आप लेजर क्रिएशन की विंडो है वो ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आप जिस नाम से लेजर बनाना चाहते हो
बना सकते हो। तो अभी हमने लेज़र बनाना है सनी नाम से, तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं मोबाइल। नेक्स्ट एंटर करते हैं। एलियस में कुछ भी नहीं आएगा। अंडर यहाँ से हमें ग्रुप सेलेक्ट करना है। तो ग्रुप सेलेक्ट करना आपको बताया ही है कि अपनी मर्जी से नहीं सिलेक्ट करेंगे। अब सनी मोबाइल कंपनी को हमने माल बेचा है, यानी वो हमारी देनदार है। तो यहाँ पर हमारा जो ग्रुप होगा वो सैलरी डेबिटर्स होगा और एंटर प्रेस करते हैं। बाकी की इंफॉर्मेशन आप ऐसे ही रहने दोगे। यहाँ पे जो कंपनी का नेम है, वो पार्टी का नेम है, ऑलरेडी आ जाएगा। एड्रेस में आप डालोगे जो बिल में एड्रेस दिया है, बिल से देखकर आप एड्रेस टाइप कर सकते हो। एंटर करते हैं। कंट्री तो इंडिया से ही है। नेक्स्ट आता है स्टेट। तो यहाँ पर क्या है, आपको स्टेट राजस्थान नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये हमारी जो कंपनी है, हम तो राजस्थान से हैं, पर हमने जिसको माल बेचा है वो अदर स्टेट से है, पंजाब से है। तो यहाँ पे हम पंजाब को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ का आपके पास पिन कोड है तो आप पिन कोड भी टाइप कर सकते हो। अभी हम इसको ब्लैंक रहने देते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन एज इट रहेगी। अब रजिस्ट्रेशन टाइप में ऑप्शंस आते हैं, किस ऑप्शन का कहाँ यूज़ होगा वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया था। तो यहाँ पे हम इसको कंज्यूमर को सिलेक्ट करके एंटर करते हैं और एंटर प्रेस करके इसको सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है सेल्स लेजर। तो अभी तक हमने सेल्स के 3 तरह के लेजर है वो क्रिएट कर लिए हैं। सेल्स 18% जीएसटी, सेल्स 18% आईजीएसटी और सेल्स एग्जेम्प्टेड। तो अब हमने जो एंट्री करनी है वो हम एंट्री कर रहे हैं सेल्स इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट की। तो उसके लिए क्या है, हमें सेल्स इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट का लेजर है बनाना होगा। और लेज़र बनाने के लिए वही हम Alt+C करते हैं और यहाँ पर जिस नाम से हमने लेज़र बनाना है वो टाइप कर देते हैं। एंटर प्रेस करते हैं। एलिस में कुछ नहीं आएगा। अब ग्रुप यहाँ पे आपको मैंने बताया ही था कि कोई भी सेल हो, जीएसटी हो, आईजीएसटी हो, सेल्स एग्जाम्प्ट हो या सेल्स इंटरेस्ट रेट एग्जाम्प्ट हो, यहाँ पर हमारा जो ग्रुप है वो रहेगा सेल्स अकाउंट्स। तो यहाँ पे हम सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। अब आता है टाइप ऑफ सप्लाई। तो ये भी आपको पता ही है, यहाँ पे आप गुड्स करोगे और एंटर प्रेस करके आप इसको सेव कर दोगे। तो यहाँ पे हमारा सेल्स इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट का जो लेजर है वो क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट आता है नेम ऑफ आइटम। तो यहाँ पर हम आइटम डालेंगे जो हमने सेल किए हैं और लेज़र हमने उसका बनाना नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास बने हुए हैं। तो अपने बिल में देख करके आइटम देख लेते हैं और वो हम टाइप कर देते हैं। तो हमारे जो आइटम है हमने सेल की है वो है ईयरफोन। तो आप वाउचर में डालते हो ईयरफोन, तो हमारे पास ऑटोमेटिक ही लिस्ट में आ जाएगा और यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर लोगे। अब आता है क्वांटिटी और प्राइस। तो वो आप बिल में देख सकते हो। क्वांटिटी है 10 और प्राइस है 1 का 212। तो सेम ही आप इसको वाउचर में डाल दोगे। क्वांटिटी 10 है और प्राइस है 212 और एंटर प्रेस करके आप नेक्स्ट आइटम डालते हो। तो नेक्स्ट आइटम हमारे बिल में नहीं है तो हम इसको नहीं डालेंगे और सीधा ही एंटर प्रेस करके आप इसको सेव कर लोगे। तो एंटर करते हैं। अब आता है जीएसटी आईजीएसटी। तो वो भी नहीं डालने हैं क्योंकि ये हमारी जो एंट्री है वो इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट की है, यानी कि ऐसी आइटम जिस पर हमारा कोई टैक्स नहीं लग रहा है। तो हम इसको एज इट ही सेव कर देंगे। तो इस तरह हम सेल्स की लास्ट एंट्री भी कर लेंगे। तो अभी तक हमने सेल्स की चारों तरह से एंट्रियां हम सीख चुके हैं कि टैली ERP 9 में सेल्स की जो एंट्रियां होती है वो कैसे होती हैं वो हम सीख चुके हैं। तो
तो उम्मीद है कि आप सभी भी बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे। आगे के चैप्टर्स देखने के लिए हमारी वीडियोस को देखते रहें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आईटी एजुकेशन लर्नर पर। तो दोस्तों, हमने हमारी पिछली वीडियो में सेल्स की एंट्री करना सीख लिया है, यानी कि टैली ERP 9 में सेल्स की एंट्री किस तरह से की जाती है वो हम सीख चुके हैं। तो अब तक जितनी भी हमने सेल्स की एंट्री की है उसकी रिपोर्ट्स हम कहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि सेल्स की एंट्री तो हम कर चुके हैं, सीख चुके हैं, पर जो हमने एंट्री की है उसकी जो रिपोर्ट्स है वो हम कहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी बेसिस पर हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू चेक सेल्स रिपोर्ट्स इन टैली ERP 9। तो उससे पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो जिस तरह हमने परचेज रिपोर्ट को चेक करना सीखा था, बिल्कुल उसी तरह इस वीडियो में हम सेल्स रिपोर्ट चेक करना सीखेंगे। तो बिल्कुल परचेज रिपोर्ट्स की तरह सेल्स रिपोर्ट भी हम चेक कर सकते हैं, जिसमें हम सीखेंगे मंथ वाइज सेल्स रिपोर्ट्स चेक करना, डे वाइज सेल्स रिपोर्ट्स चेक करना, थर्ड पीरियड वाइज सेल्स रिपोर्ट, पार्टी वाइज सेल्स रिपोर्ट्स, आइटम वाइज सेल्स रिपोर्ट्स और लास्ट सेल्स लेजर वाइज सेल्स रिपोर्ट्स। तो इन 6 तरह की सेल्स रिपोर्ट्स चेक करना हम इसी वीडियो में सीखेंगे। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मंथ वाइज सेल्स रिपोर्ट। तो सबसे पहले आपको मंथ वाइज रिपोर्ट चेक करने के लिए कंपनी को ओपन करना है जिस कंपनी में आपने एंट्री की है। तो अभी हमारे सामने आप देख सकते हो वो कंपनी ओपन है। तो उसके बाद में मंथ वाइज सेल्स रिपोर्ट देखने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में जो डिस्प्ले है उस पर आना है, या फिर उसकी जो शॉर्टकट की है आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, या सीधा कीबोर्ड में डी प्रेस करते हो तो डिस्प्ले हमारी है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद में डिस्प्ले के काफ़ी मेन्यू है वो ओपन हो जाते हैं। उसमें आपको जाना है अकाउंट्स बुक में, जिसकी शॉर्टकट है ए। तो आप कीबोर्ड में सीधा ए प्रेस करते हो या अकाउंट्स बुक में आकर के एंटर प्रेस करते हो। उसके बाद में हमारे सामने कुछ और ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। इसमें हमने जाना है सेल्स लेजर में, हमने सेल्स का रजिस्टर ओपन करना है। सेल्स की रिपोर्ट देखनी है तो हम सेल्स रजिस्टर में जाएंगे, और अगर हमें परचेज की रिपोर्ट्स चेक करनी है तो हम परचेज रजिस्टर है वो ओपन करेंगे। तो अभी हमने सेल्स का रजिस्टर देखना है, सेल्स की रिपोर्ट चेक करनी है, तो हम सेल्स रजिस्टर पर जाकर एंटर प्रेस करते हैं या सीधा ही कीबोर्ड में एस प्रेस करते हैं। तो जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं हमारा सेल्स रजिस्टर है वो ओपन हो जाएगा। तो अब आपके सामने पूरे मंथ वाइज जो सेल्स हमने की है, जो एंट्रियां हमने की है वो यहाँ पर आपके मंथ वाइज ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपने अप्रैल मंथ में कितनी सेल की है, मई, जून, पूरे मंथ वाइज डिटेल आ गई है। तो अभी यहाँ पर हमने सिर्फ अप्रैल मंथ की ही सेल की है, बाकी मंथ में कोई एंट्रियाँ नहीं की है। तो अभी सिर्फ हमें अप्रैल मंथ की ही शो कर रही है। उसी तरह क्या है कि अगर हमने किसी दूसरे मंथ की होगी तो वो भी शो हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी मंथ वाइज सेल्स रिपोर्ट। अब हम चेक करेंगे डे वाइज सेल्स रिपोर्ट। तो डे वाइज सेल्स रिपोर्ट चेक करने के लिए आप किसी भी मंथ में एंटर कर सकते हो। यानी अब हमने मंथ वाइज तो हमारे सामने लिस्ट ओपन हो गई है। अब हमने डे वाइज देखना है कि हमने एक दिन में कितनी सेल की है। तो उसके लिए हम किसी भी मंथ में एंटर करते हैं, यानी कि हमने अक्टूबर मंथ में जाकर के एंटर प्रेस किया। तो अब जैसे हमने पर्टिकुलर किसी एक तारीख की सेल देखनी है, तो यानी कि मान लीजिए हमें 1
अप्रैल की सेल देखनी है कि उस दिन हमने कितनी सेल की है, तो उसके लिए आपको फंक्शन बार में डेट का ऑप्शन है वो मिलेगा, जिसकी शॉर्टकट है F2। तो जैसे ही आप कीबोर्ड में F2 प्रेस करते हो, हमारा जो डेट का वाउचर है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ हम तारीख लगा देंगे जिस तारीख की हमने एंट्री है वो चेक करनी है। तो अभी हमने 1 अप्रैल की चेक करनी है, तो हम वाउचर में डाल देते हैं 1/4/2022 और एंटर प्रेस करते हैं। तो अब हमारे सामने लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें 1 अप्रैल की एंट्री है। तो 1 अप्रैल को हमने ये सेल की है, आपको अमाउंट भी दिखाई दे रहा है। 1 अप्रैल को हमने कैश दिया है, 1 अप्रैल को बालाजी मोबाइल शॉप को सेल किया है। तो सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएगी। तो इसी तरह आप किसी भी तारीख की जो सेल्स रिपोर्ट है चेक कर सकते हो। अभी आपको बताया था हमने पहले कि ये हमारा डेमो वर्जन है, इसमें हम केवल 1 या 2 तारीख का ही यूज़ कर सकते हैं किसी भी मंथ का। तो अभी फ़िलहाल हमारे जो एंट्रियाँ की हैं वो भी हमने 1 या 2 डेट को ही की है और वाउचर में भी हम अभी 1 या 2 डेट ही डाल सकते हैं। तो इस तरह आप किसी भी डेट की क्या है वैसे चेक कर सकते हो रिपोर्ट्स। नेक्स्ट हमारा तीसरा है पीरियड वाइज सेल्स रिपोर्ट्स। तो पीरियड वाइज सेल्स रिपोर्ट का मतलब हो गया कि मान लीजिए हम 10 दिनों की सेल्स रिपोर्ट देखनी है हमें, या 5 दिनों की या 15 दिनों की, यानी कि किसी एक तारीख से किसी दूसरी तारीख के बीच की सेल्स रिपोर्ट देखनी है, तो वो होगी पीरियड सेल्स रिपोर्ट में। तो मान लीजिए मुझे 1 अप्रैल 2022 से 1 मई 2022 तक की रिपोर्ट देखनी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पीरियड चेंज करेंगे। तो उसके लिए आपको फंक्शन बार में पीरियड का ऑप्शन मिलेगा जिसकी शॉर्टकट है Alt+F2। तो आप पीरियड पर क्लिक कर सकते हो या फिर Alt+F2 प्रेस करते हो तो हमारा जो चेंज पीरियड है उसका ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रॉम और टू, तो यहाँ पर हम फ्रॉम और टू डेट है वो डाल देंगे, यानी कि फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 1 मई 2022 तक की रिपोर्ट चेक करनी है और एंटर प्रेस करते हैं। तो अब हमारे सामने जो डेट आएगी वो जो लिस्ट है, जो वाउचर ओपन होगा वो हो जाएगा 1 अप्रैल 2022 से 1 मई 2022 तक की रिपोर्ट्स है वो हमारे सामने ओपन हो गई है। तो इसी तरह से आप किसी भी एक तारीख से दूसरी तारीख के बीच की रिपोर्ट्स है वो चेक कर सकते हो। यानी कि मंथ वाइज, डे वाइज और पीरियड वाइज रिपोर्ट्स कैसे चेक होंगी वो मैंने अभी आपको बता दिया है कि गेटवे ऑफ टैली में जानना है सबसे पहले, और आपको डिस्प्ले में जाना है जिसका शॉर्टकट है D। उसके बाद में अकाउंट्स बुक में जाना है जिसका शॉर्टकट है A, और उसके बाद में आपको सेल्स लेजर में जाना है जिसका शॉर्टकट है S। तो DAS आप प्रेस करते हो, उसी में आप मंथ वाइज, डे वाइज और पीरियड वाइज रिपोर्ट्स है वो चेक कर सकते हो। तो नेक्स्ट आता है हमारा पार्टी वाइज सेल्स रिपोर्ट। तो पार्टी वाइज सेल्स रिपोर्ट्स में क्या होता है कि जैसे हमने किसी पार्टी को उधार माल बेचा है, तो अब उस पार्टी से हमने कितने पैसे लेने हैं, तो उसकी रिपोर्ट्स कैसे चेक करें। तो उसकी रिपोर्ट्स चेक करने के लिए क्या है, हमें पार्टी का लेजर ओपन करना होगा, और वो कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको भी बता देती हूँ। यानी कि मान लीजिए हमने पार्टी को उधार माल बेचा था, अब हमें जानना है कि उसको हमने कितने रुपए हमने उससे लेने हैं, या फिर वो पार्टी है हमारे पास आई है कि वो पूछ रही है कि मैंने आपको कितने रुपए देने हैं तो मैं आपको जमा करवा देता हूँ। तो उसके लिए क्या है, हमें पार्टी का लेजर ओपन करना पड़ेगा कि हमने उसको क्या माल बेचा था, कितने रुपए हमने उससे लेने हैं। तो इसकी रिपोर्ट्स हम कैसे चेक कर सकते हैं वो अभी अपने सीखते हैं।
तो इसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में वापस से डिस्प्ले पर जाना है। डिस्प्ले पर जाकर आप एंटर करते हो। उसके बाद में आपको वापस से अकाउंट्स बुक में जाना है, जिसका शॉर्टकट है ए। आप ए प्रेस करते हो या एंटर करते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा लेजर का। तो यहाँ पे आप जैसे ही लेजर पर जाते हो, एंटर प्रेस करते हो या कीबोर्ड में सीधा एल प्रेस करते हो, तो यहाँ पर हमने जितने भी लेजर बनाए हैं उन सभी की लिस्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यानी कि हमने जितने भी पार्टी से हमने माल परचेज किया है, सेल किया है, तो सभी लेज़र हमने क्रिएट किए हुए हैं। तो लिस्ट ओपन हमारे सामने हो गई है। तो सिंपली हमने जिस पार्टी का लेज़र ओपन करना है वो हम लिस्ट में नाम टाइप कर देंगे। तो मान लीजिए हमने VPS मोबाइल कंपनी का देखना है कि उससे हमने कितने रुपए लेने हैं, तो हम लिस्ट में VPS डालते हैं तो हमारे सामने लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी और वहाँ से हम एंटर प्रेस करते हैं। तो जैसे ही हम एंटर करते हैं हमारे सामने आ जाएगा कि इस पार्टी को हमने कब व कितने रुपए का माल बेचा है या इस पार्टी ने हमसे कितने रुपए का माल खरीदा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेट है 1 अप्रैल 2022 की खरीदे थी इसने हमसे माल और हमने इसको सेल किया था। कितने रुपए लेने हैं हमने इससे 51,035 रुपये। अब आपने ये भी देखना है कि हमने इसको क्या माल बेचा है या इसने हमसे क्या माल खरीदा था। तो इस एंट्री पर हम जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं हमारे सामने पूरा वाउचर है वो ओपन हो जाएगा, पूरी रिपोर्ट्स है वो ओपन हो जाएगी कि VPS मोबाइल कंपनी को हमने कब बेचा है माल, कितनी तारीख को बेचा है, क्या प्राइस में बेचा है और कितने अमाउंट है हुए हैं टोटल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इसको स्मार्टफोन बेचा है, सैमसंग A14 बेचा है और क्वांटिटी है टोटल हमने इनको 7 पीसेस दिए हैं, रेट भी है, टोटल अमाउंट भी है। तो इस तरह आप किसी भी दूसरी पार्टी का रिपोर्ट चेक करना चाहते हो तो आप इस तरह चेक कर सकते हो। अब मान लीजिए हमें किसी दूसरी कंपनी का लेज़र ओपन करना है, श्याम मोबाइल कंपनी को हमने क्या सेल किया है वो हमने चेक करना है, या सनी मोबाइल है उसको हमने कितने पैसे हमने उससे लेने हैं, तो हम उसी का नाम ऐड करते हैं। जैसे सनी मोबाइल नाम से हमने एंटर किया तो उसकी रिपोर्ट्स है वो हमारे सामने आ जाएगी कि हमने उससे 2120 रुपये लेने हैं। अब वो पूछ रहा है कि 2120 रुपये किस चीज़ के लेने हैं, आपने मुझे क्या माल बेचा था, या हमें देखना है कि हमने उसको क्या माल सेल किया है। तो उसके लिए हम इस पे एंटर करते हैं तो हमारे सामने लिस्ट आ जाएगी कि हमने उसको ईयरफोन सेल किए हैं, 10 पीसेस किए हैं और प्राइस है वो एक का 212 रुपये रखा है। तो टोटल अमाउंट हमने उससे 2120 रुपये लेने हैं। तो इस तरह सिंपली हम किसी भी पार्टी की रिपोर्ट्स है वो चेक कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारा आइटम वाइज सेल्स रिपोर्ट। तो आइटम वाइज सेल्स रिपोर्ट का मतलब किसी आइटम को हमने कब बेचा है, कितना बेचा है और किसको बेचा है। तो ये जो सारी रिपोर्ट्स है वो आइटम वाइज सेल्स रिपोर्ट में शो करती है। तो आइटम वाइज सेल्स रिपोर्ट्स चेक करने के लिए हम फिर से डिस्प्ले में जाएंगे और डिस्प्ले में अब हमने जाना है इन्वेंट्री बुक में, जिसका शॉर्टकट है आई। तो आप कीबोर्ड में आई प्रेस करते हो या इन्वेंट्री बुक में आकर के एंटर प्रेस करते हो। उसके बाद में आता है स्टॉक आइटम। तो यहाँ पे आप स्टॉक आइटम पर जाकर जैसे ही एंटर प्रेस करते हो हमारे सामने क्या है, आइटम की लिस्ट ओपन हो जाएगी कि हमने क्या क्या आइटम सेल किए हैं। तो अब आपको जिस भी आइटम की रिपोर्ट देखनी है, जैसे कि मान लीजिए हमने स्मार्टफोन की रिपोर्ट देखनी है कि हमने अभी तक कितने सेल किए हैं, तो उसके लिए आप लिस्ट में टाइप करोगे। तो जैसे हमने लिस्ट में टाइप किया स्मार्ट, तो हमारे सामने ऑलरेडी आ जाएगा और यहीं से हम एंटर प्रेस करके लिस्ट है वो ओपन कर लेते हैं। अब हमारे सामने क्या है, लिस्ट आ गई है कि हमने कितने सेल किए हैं
और किसको बेची है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो इनवर्ड्स, यानी कि हमने ये परचेज किए थे 10 पीसेज हमने परचेज किए हैं। आउटवर्ड यानी कि 7 पीसेज हैं वो हम सेल कर चुके हैं। और क्लोजिंग बैलेंस यानी कि 30 पीसेस का हमारे पास स्टॉक है। तो अभी क्या है कि हमने ये जानना है कि हमने किसको बेची है, कब बेची है। तो हम इसी एंट्री पर एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे सामने क्या है, लिस्ट ओपन हो जाएगी कि हमने शाह मोबाइल कंपनी से तो क्या है परचेज किए थे 10 पीसेस। उसके बाद में नेक्स्ट आती है एंट्री, बालाजी मोबाइल शॉप है, उसको हमने सेल किए हैं 5 पीसेस जिसका प्राइस है 7,000 रुपये। नेक्स्ट है वीपीएस मोबाइल कंपनी, उसको हमने अपने 2 पीसेस सेल किए हैं और अमाउंट भी आ रहा है। तो इस तरह से क्या है, हम आइटम की जो रिपोर्ट्स है वो चेक कर सकते हैं कि कितना आइटम हमने किससे परचेज किया है, कितना हमने किसको सेल किया है, किस प्राइस में किया है वो आइटम। तो पूरी लिस्ट है, आप वो चेक कर सकते हो। तो सेम इसी तरह आप किसी दूसरे आइटम की रिपोर्ट्स चेक करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। मान लीजिए अब हमें चेक करना है कि जो ईयरफोन है वो हमने कब खरीदे थे, किसको बेचे हैं, कितने में बेचे हैं। तो सेम इसी तरह से आप ईयरफोन सेलेक्ट करते हो तो आपके सामने ओपन हो जाएगा कि ईयरफोन के आपने 35 पीसेज हैं वो आपने परचेज किए हैं। उसमें से 15 पीसेस आपने सेल कर दिए हैं और 20 पीसेस आपके पास अभी भी स्टॉक में है। अब आपने ये जानना है कि जो 15 पीसेस हमने सेल किए हैं वो किसको किए हैं, कब किए हैं। तो उसी के लिए आप एंट्री पर वापस से एंटर करते हो तो यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा कि हमने जो सेल की है, एक तो हमने कैश किए हैं जिसमें 5 पीसेस हमने सेल किए हैं कैश में। दूसरा हमने सेल किया है सनी मोबाइल को 10 पीसेस और जिससे हमने पैसे लेने हैं 2,120 रुपये ईयरफोन के। तो इस तरह से आप आइटम्स की जो रिपोर्ट्स है वो चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट सेल्स। सेल्स लेजर वाइज सेल्स रिपोर्ट्स है वो हम किस तरह से कर सकते हैं चेक। तो हमने 4 तरह की सेल्स की थी, सेल्स एग्जैम्प्टेड, सेल्स जीएसटी, सेल्स आईजीएसटी और सेल्स इंटरस्टेट एग्जैम्प्ट। तो हमें अलग अलग सभी सेल्स की रिपोर्ट्स चेक करनी है कि हमने सेल्स जीएसटी में कितनी सेल की है, सेल्स आईजीएसटी की कितनी सेल्स की है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इन सभी की जो रिपोर्ट्स है वो कैसे चेक करते हैं। उसके लिए आप वापस से डिस्प्ले में जाते हो और उसके बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा अकाउंट्स बुक का। तो अकाउंट्स बुक पर जाकर एंटर प्रेस करते हो। नेक्स्ट आपको जाना है लेज़र में। तो जैसे ही आप लेज़र पर एंटर प्रेस करते हो यहाँ पर आपकी जो लिस्ट है, जो लेज़र है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप जिस भी सेल्स की रिपोर्ट्स देखना चाहते हो वो अपने लिस्ट में टाइप कर दोगे। तो मान लीजिए हमें सेल्स जीएसटी की रिपोर्ट देखनी है तो हम जैसे ही लिखते हैं सेल्स तो हमारे सामने सभी आ जाएंगी कि सेल्स जीएसटी या आईजीएसटी या इंटीग्रेटेड एग्जाम्प्टेड या जो भी तरह की। तो अभी हमने सेल्स 18% जीएसटी की देखनी है तो हम जो सेल्स जीएसटी का वाउचर है, जो लेजर है वो ओपन कर लेते हैं। तो अब हमारे सामने लिस्ट है, रिपोर्ट्स है वो ओपन हो जाएगी कि सेल्स जीएसटी की जितनी भी एंट्री की होंगी वो ओपन हो गई है। तो सेल्स जीएसटी में हमने बालाजी मोबाइल शॉप को सेल किया है और 49,620 में। अब आपने ये भी देखना है कि जो सेल किए हैं जिस पर हमारी जीएसटी लगी है उसमें हमने उनको क्या क्या आइटम सेल किया है। तो आप इसी एंट्री पर एंटर प्रेस करते हो तो आपके सामने शो हो जाएगा कि आपने 1 अप्रैल 2022 को इनको माल सेल किया था जिसमें थे स्मार्टफोन सैमसंग 332, सैमसंग A1 4/64 और क्या क्वांटिटी थी, प्राइस क्या था, टोटल अमाउंट क्या था।
तो इस तरह से आप किसी भी सेल्स की एंट्री है, चाहे वो जीएसटी या आईजीएसटी, तो आप चेक कर सकते हो। तो इस तरह से अभी हमने सभी सेल्स की रिपोर्ट्स है वो चेक कर सकते हैं। तो सेल्स की एंट्री करने के बाद में सेल्स रिपोर्ट चेक करना बहुत ही इजी है, और वो हम अब सीख चुके हैं कि किसी भी सेल्स की रिपोर्ट्स है वो हम कैसे चेक करेंगे, चाहे डे वाइज चेक करनी हो, चाहे मंथ वाइज या पार्टी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हम अपने रिपोर्ट्स है वो चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी तरीका था रिपोर्ट्स चेक करने का, जो मैंने आपको बता दिया है, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब हम सेल्स की रिपोर्ट्स चेक करना भी सीख चुके हैं। तो नेक्स्ट का टॉपिक देखने के लिए हमारी वीडियोस को देखते रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी न भूलें। आगे की टॉपिक देखेंगे हमारी अगली वीडियो में। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल IT एजुकेशन लर्नर पर। तो दोस्तों, पिछले अकाउंट्स की क्लास में हमने परचेज की एंट्री करना और सेल्स की एंट्री करना सीख लिया था। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट्स इन टैली ERP 9। क्योंकि अभी हमने कोर्स स्टार्ट ही किया है, तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हमें जितना जानना चाहिए अभी हम उतनी ही जानकारी लेंगे। वैसे तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अभी बेसिक लेवल के हिसाब से बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस की बेसिक जानकारी ही हम लेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बता देती हूँ कि बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है या ये क्या है। तो जिस तरह हमने पिछले वीडियो में परचेज और सेल्स की रिपोर्ट देखी थी, उसमें हमने जो ये सभी रिपोर्ट्स अलग अलग देखी थी, यानी पार्टी वाइज परचेज रिपोर्ट्स, सेल्स वाइज सेल्स रिपोर्ट, आइटम वाइज रिपोर्ट्स, डे वाइज रिपोर्ट्स, मंथ वाइज परचेज सेल रिपोर्ट, यानी जो सभी तरह की जो रिपोर्ट्स थी वो परचेज रिपोर्ट और जो सेल रिपोर्ट थी वो हमने अलग अलग देखी थी। तो ये सभी जो रिपोर्ट हम अलग अलग देख चुके हैं, पर बैलेंस शीट एक ऐसी शीट है जिसमें सारी रिपोर्ट एक ही जगह पर इकट्ठी हो जाती है। यानी हमने जो देखना है कि हमारी जो बैलेंस शीट है, यानी हमारा जो बैंक बैलेंस है, क्रेडिटर यानी हमारे जो लेनदार हैं, हमारे जो देनदार हैं, कितना माल हमने परचेज किया है, कितना माल हमने सेल किया है, या कितना हमारे पास स्टॉक है, और जो हमने सेल परचेज किया है उसमें हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। तो ये सारी जो रिपोर्ट है वो आपको एक ही जगह पर मिल जाती है, और वो है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये सारी रिपोर्ट्स टैली में कहाँ पर होती है और किस तरह देखी जाती है वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको कंपनी को ओपन कर लेना है, और अब आपको बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करना है। तो आपको यहाँ पर सीधा गेटवे ऑफ टैली में आना है, और यहाँ पर आपको रिपोर्ट्स के अंडर में एक ऑप्शन मिलेगा बैलेंस शीट, जिसकी शॉर्टकट है बी। तो जैसे ही आप बी प्रेस करते हो, आपकी जो बैलेंस शीट है वो ओपन हो जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर एक ऑप्शन है होगा, उसको आपको यस करना है। तो उसके लिए आपको फंक्शन बार में फीचर्स का ऑप्शन मिलेगा, जिसकी शॉर्टकट है F11। तो हम फीचर पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री, इसको आपने यस करना है सेकंड ऑप्शन को। तो यहाँ पर हमारा ऑलरेडी यस है, आप चेक कर लें। अगर किसी का यस नहीं है, नो लिखा आ रहा है, तो यहाँ पे आप इसको यस करके एंटर प्रेस करते हुए एंड तक आप इसको सेव कर दोगे। तो अभी हम इसको लास्ट तक एंटर करते हुए सेव कर देते हैं।
तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो लाइबिलिटी और एसेट्स, दो तरह के ऑप्शन हैं। तो बैलेंस शीट में ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लाइबिलिटी और एसेट्स। तो ये होता क्या है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब होता है उत्तरदायित्व, यानी कि इस साइड में आपके जो भी अमाउंट शो होंगे वो आपको किसी न किसी को देने हैं, यानी वो आपसे कोई ना कोई मांग रहा है और ये आप पर लाइबिलिटी है, आप पर उत्तरदायित्व है कि आपने ये भुगतान करना है, आपने ये पैसे देने हैं। और एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, यानी कि इस साइड में आपके सामने जो भी अमाउंट शो होगा वो आपकी संपत्ति है, या आप किसी ना किसी से वो मांगते होंगे, यानी वो आप ही के पास होगा। तो वन बाय वन देखते हैं कि लाइबिलिटी और एसेट्स के सामने कौन कौन से अमाउंट शो होते हैं। तो सबसे पहले आपको फंक्शन बार में एक ऑप्शन मिलेगा डिटेल का। फर्स्ट ऑप्शन ही है डिटेल, यानी कि इस बैलेंस शीट को हम डिटेल में देखेंगे। तो डिटेल में देखने के लिए आपको डिटेल पर क्लिक करना है, या इसकी शॉर्टकट है Alt+F1। तो जैसे ही आप Alt+F1 प्रेस करते हो आपकी जो बैलेंस शीट है वो डिटेल में हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हो हमारी जो बैलेंस शीट है वो डिटेल में हो गई है। उससे पहले आप दोबारा से देख सकते हो कि इससे पहले कंडेंस्ड में थी, यानी पहले इस तरह से थी, कंडेंस्ड में थी। अब आपको डिटेल में करना है तो आप Alt+F1 करके आप इसको जो शीट है आप उसको डिटेल में कर सकते हो। तो यहाँ पर कई कई जगह पर अमाउंट शो कर रहा है। तो जिस तरह से जिसमें यहाँ पर ऑप्शन है सेंड्री क्रेडिटर्स का, काफ़ी अमाउंट शो कर रहा है, इसमें ऑप्शन है हमारा सेंड्री क्रेडिटर। तो सेंड्री क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार, और मैंने आपको बताया ही था कि लाइबिलिटी मतलब हमारे पे उत्तरदायित्व है कि ये अमाउंट हमने किसी ना किसी को देना है। और यानी देखो आपको याद हो तो हमने परचेज की एंट्री की थी, उस समय हमने ग्रुप डाला था सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी लेनदार। तो यानी ये जो भी अमाउंट है 1,60,210 रुपये वो आपसे कोई ना कोई मांगता है, यानी ये आप पर लाइबिलिटी है कि ये पैसा आपको किसी ना किसी को देना है। अब किसको देना है, कौन कौन आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, उसके लिए आपको यहीं पर एंटर करना है। तो आपको ये तो पता है कि 1,60,210 आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, आपसे मांग रहे हैं। अब अपने ये जानना है कि वो कौन कौन है, तो आपको यहीं इसी पे एंटर करके आपके सामने पूरी लिस्ट शो हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे जो क्रेडिटर हैं वो दो ही हैं, एक तो सैमसंग कंपनी और एक श्याम मोबाइल कंपनी। तो ये आपसे क्या है, वो 1,60,210 रुपये मांग रहे हैं। अगर आपको किसी लेजर पर डाउट है कि ये अमाउंट आपसे कैसे मांगता है, यानी फर्स्ट ही लगा लो आपको सैमसंग कंपनी आपसे 13,500 रुपये मांग रही है। अब आपको डाउट है कि ये किस चीज़ के मांग रही है, कैसे मांग रही है, तो आपको इस पे एंटर करना है। तो जैसे ही आप एंटर करते हो आपकी जो पूरे ईयर की रिपोर्ट है वो आ जाएगी मंथ वाइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी एक ही एंट्री है अप्रैल मंथ की, जिसमें आपने इनसे 13,500 रुपये का माल है वो परचेज किया है, यही पैसे वो आपसे मांग रहे हैं। अब आपने देखना है कि अप्रैल में आपने उससे कब माल परचेज किया था, तो आप यहीं पे वापस से एंटर करते हो तो आपके सामने डेट भी शो हो जाएगी कि 1 अप्रैल 2022 को आपने इससे माल है वो परचेज किया था। अब आप ये भी देखना चाहते हो, आपको याद नहीं है कि आपने क्या माल परचेज किया था, तो उसके लिए भी आप यहाँ परचेज पर एंटर करते हो तो आपकी बिल वाइज शो हो जाएगी कि बिल नंबर क्या था, कितनी तारीख थी और क्या क्या आइटम थे और किस वैल्यू पर थे और टोटल वैल्यू क्या थी। तो ये पूरी लिस्ट है वो आपके सामने शो हो जाएगी। तो इस तरह से आप पूरे सैलरी क्रेडिटर की जो रिपोर्ट है वो चेक कर सकते हो।
अगर आपको श्याम मोबाइल कंपनी की भी रिपोर्ट चेक करनी है तो इसी तरह आप उसकी भी रिपोर्ट से चेक कर सकते हो। इस तरह हम हमारे कितने भी क्रेडिटर हो सन्ड्री, हम उसकी लिस्ट है वो यहीं पर चेक कर सकते हैं कि कितना उसने हमसे लेना है, कब हमने माल परचेज किया था, क्या क्या परचेज किया था। तो ये सारी लिस्ट है वो आप एक साथ यहीं पर देख सकते हो। तो अब हम वापस इस कैप से बैक आते हैं। तो इस साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा असेट्स में क्लोजिंग स्टॉक का। तो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है वो कितना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो 71,207 रुपये 14 पैसे आ रहा है। तो इसको भी आप डिटेल में कर लेते हो। अब जो हमारे क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है उसमें हमारी जो आइटम है वो 0% की आइटम भी हमने परचेज की थी, और 5% की भी, 18% की भी, 12% की भी। तो अभी हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको हम डिटेल में कर लेते हैं। तो हमारे सामने शो हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक हमारा 71,207 का है, जिसमें हमारे सैंड्री डेबिटर्स भी हैं। अब आपके सामने आ रहा है कि जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो 0% का है, जिसमें 42,107 रुपये 14 पैसे तो आपके जो स्टॉक है वो 0% वैल्यू के हैं। और बाकी आपके जो आइटम है वो है कि आपके पास ये आइटम इतना स्टॉक में है। अब आपने देखना है कि आपके जो 0% के आइटम है वो कौन से हैं। तो उसमें आप एंटर करते हो तो यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएगा कि 0% वैल्यू के आपके पास ईयरफोन है और पावर बैंक है, जिसका आपके पास 20 पीसेस का स्टॉक अभी आपके पास फिलहाल है। तो अभी आपने देखना है कि जो 20 पीसेस हमारे पास हैं वो कैसे हैं, हमने कितने पीसेस परचेज किए थे, कितने हमने सेल कर दिए हैं। तो उसके लिए आप यहीं पर एंटर करते हो तो आपके पास मंथ वाइज आ जाएगा कि अप्रैल मंथ में आपने 35 पीस हैं वो परचेज किए थे। उसमें से अप्रैल में ही आपने 15 पीस हैं उनको सेल कर दिए, और 20 पीसेस का स्टॉक आपके पास अभी भी है। तो इस तरह आप अपने किसी भी स्टॉक की रिपोर्ट है वो चेक कर सकते हो। यानी बैलेंस शीट का यही फायदा है कि हम सीधा ही पता चल जाएगा कि हमारे पास कितना स्टॉक है। अब आता है सन्ड्री डेबिटर्स। तो सन्ड्री डेबिटर्स का मतलब होता है देनदार, यानी वो लोग जिनसे हमने पैसे लेने हैं या वो लोग जो हमें पैसे देंगे। तो जैसे ही हम इस पर एंटर करते हैं हमारे जो सभी सन्ड्री डेबिटर्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी कि आपसे कौन कौन से, किन किन से आपने पैसे हैं वो लेने हैं। तो यहाँ पर अभी हमारे सामने 3 ही नाम शो हो रहे हैं, 3 ही हमारे जो सैंड्री डेबिटर्स हैं उनसे हमने नीचे आपके सामने शो हो रहा है कि आपने 1,11,706 रुपये 60 पैसे आपने जो है ये आपके डेबिटर्स से आपने लेने हैं। अब आ रहा है कि आपने बालाजी मोबाइल शॉप से लेने हैं 58,551 रुपये 60 पैसे। तो अब आपने चेक करना है कि ये जो पैसे हैं आपने किस चीज़ के लेने हैं, या वो आपसे पूछने आए हैं कि आपको हमने पैसे देने हैं तो किस चीज़ के देने हैं। तो इसके लिए आप यहीं पर एंटर करते हो तो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी मंथ वाइज कि अप्रैल मंथ में उन्होंने आपसे माल परचेज किया था 58,551 रुपये 60 पैसे का, और यही पैसे आपने उनसे लेने हैं। अब आपने देखना है कि उन्होंने अप्रैल में तो परचेज किया था, पर कितनी डेट थी तो वो आप यहाँ एंटर करते हो जैसे ही, तो आपके सामने वो लिस्ट भी आ जाएगी कि 1 अप्रैल को उन्होंने आपने उनको सेल की थी विद जीएसटी के साथ, और क्या क्या आइटम सेल किए थे। तो इसी पे आप दोबारा से एंटर करते हो तो वो भी आपको शो हो जाएगा कि बिल नंबर क्या था, कितनी डेट थी, क्या आइटम थे, क्या उनकी वैल्यू थी, और टोटल अमाउंट भी क्या थी। तो इस तरह आप अपने सभी सैंड्री डेबिटर्स की रिपोर्ट है वो चेक कर सकते हो।
अब नेक्स्ट आता है कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड का मतलब होता है कि आपके पास कैश बैलेंस कितना पड़ा है। तो यहाँ पे आपके पास शो कर रहा है कि 1250 रुपये आपके पास कैश बैलेंस है। अब कैश बैलेंस तो बता रहा है, अब आपके पास ये बैलेंस आया कहाँ से या कैसे, तो उसके लिए आप यहीं से एंटर करते हो। तो आपके पास बैलेंस बता रहा है कि कैश है 1250 रुपये। अब कैसे आए, तो आप इसी पे एंटर करते हो तो मंथ वाइज आपको बता देगा। अभी सिर्फ एंट्री अप्रैल मंथ की है जिसमें हमारे पास 1250 रुपये हैं वो कैश आए हैं। अब ये कैश किससे आए हैं, किस आइटम पर आए हैं, तो आप जैसे ही एंटर करते हो आपके सामने बिल वाइज शो हो जाएगा कि 4 नंबर जो बिल है उसमें हमारे पास कैश अमाउंट आई थी जिसने हमसे ईयरफोन परचेज किए थे और 5 पीसेस थे और उससे हमने 1250 रुपये हैं वो लिए थे। तो इस तरह ये आपके पास कैश बैलेंस आया था। तो इस तरह आप किसी भी कैश की एंट्री भी है वो भी आप चेक कर सकते हो। तो ये तो है बैलेंस शीट जो मैंने आपको बेसिक ही बताई है, जो हमारे बेसिक में काम आएंगी। अब हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में रिपोर्ट्स में एक ऑप्शन मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर जाकर आप जैसे ही एंटर करते हो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको भी डिटेल में कर लेते हैं, उसकी आपको शॉर्टकट की बताई थी Alt+F1 से। तो हम इसको भी अपनी रिपोर्ट को डिटेल में कर लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, यानी प्रॉफिट मतलब फ़ायदा और लॉस मतलब नुकसान। यानी आज तक आपने जितना भी माल खरीदा है बेचा है उसमें आपको कितना फ़ायदा हुआ है कितना नुकसान, तो ये सारी रिपोर्ट्स इसी के अंदर है वो शो करती है। तो इसमें सबसे ऊपर सबसे पहला ऑप्शन आता है ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओपनिंग स्टॉक में कुछ भी नहीं है। ओपनिंग स्टॉक का मतलब यानी जब आपने काम शुरू किया था तब आपके पास कुछ स्टॉक था क्या, तो नहीं, हमारे पास कोई स्टॉक नहीं था। हमने स्टॉक है वो सबसे पहले परचेज किया था। तो फिर यहाँ पर आपको मिलेगा परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में आपने जो माल खरीदे हैं वो आपको यहाँ पर शो करेंगे और इसकी अमाउंट भी आ रही है कि आपने 1,42,750 रुपये का जो माल है वो आपने परचेज किया है। उसमें आपने परचेज 18% जीएसटी का खरीदा है 97,000 का, एग्जाम 13,500 का और इंटरस्टेट एग्जाम 32,250 का। तो इसकी भी आपने रिपोर्ट चेक करनी है कि 18% जीएसटी की आपने रिपोर्ट देखनी है। तो आप यहीं पर एंटर करते हो और आ जाएगा कि आपकी मंथ वाइज अप्रैल मंथ में आपने जो है 97,000 रुपये का माल है वो आपने परचेज किया था। अब कितनी डेट को किया था तो उसके लिए आप एंटर करते हो, आ जाएगा कि ये माल आपने श्याम मोबाइल कंपनी से किया था 1 अप्रैल को किया था। और आगे भी आपने इसकी रिपोर्ट देखनी है तो इसके अंदर आप फिर से एंटर करते हो तो आइटम भी आपके सामने शो हो जाएगी कि क्या आइटम आपने परचेज की थी। तो इस तरह हम क्या परचेज की किसी भी तरह की रिपोर्ट है वो चेक कर सकते हैं और उसकी डिटेल है वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट यानी आपने जो माल बेचा है उसकी टोटल वैल्यू आ रही है 96,240 रुपये का आपने माल है वो सेल किया है। उसमें से आपने जीएसटी के भी सेल किए हैं 49,620 और आईजीएसटी का माल भी बेचा है, इंटरस्टेट एग्जाम्प्ट की भी आपने सेल की है। तो इस तरह से आपने किसी भी सेल की रिपोर्ट है वो आप देखना चाहते हो, जिससे मान लीजिए अभी हमने सेल्स जीएसटी की रिपोर्ट देखनी है तो हम यहीं पर एंटर करते हैं और आपके सामने शो हो जाएगा कि आपने अप्रैल मंथ में 49,620 रुपये की जो सेल है
वो की है। अब आपने ये भी चेक करना है किस पार्टी को की है, किस क्या क्या आइटम में की है। तो आप यहीं से इसके अंदर है वो आप डिटेल है वो चेक कर सकते हो। एंटर प्रेस करके बालाजी मोबाइल शॉप को किया थी आपने सेल। अब क्या किया था वो आप इसके अंदर वापस से एंटर करते हो तो आइटम भी आपके सामने शो हो जाएगी। तो इस तरह आप सेल्स की भी कोई भी रिपोर्ट है वो चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आता है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक यानी कि आपने जो माल खरीदा और माल बेचा उसके बाद में आपके पास स्टॉक कितना रह गया। तो आपके पास अभी 71,207 रुपये 14 पैसे का जो स्टॉक है वो आपके पास है। अब उसमें क्या क्या है वो आप देखने के लिए आइटम पर आते हो। जैसे कि आपके पास 0% के आइटम है 42,000 के, तो उसमें आपके पास सैमसंग A1 4/64 जो है वो भी 19,500 रुपये के, तो आपके पास ये स्टॉक है। और 9,600 रुपये का आपके पास स्मार्टफोन का जो स्टॉक है। अब आपने इसकी पूरी डिटेल चेक करनी है तो आप जैसे आइटम पर आते हो कि 0% वैल्यू के आपके पास जो आइटम है उसकी आपने रिपोर्ट चेक करनी है। तो आप यहीं पर एंटर करते हो, उसमें आपके पास आ जाएगा कि 0% वैल्यू के आपके पास ईयरफोन है, पावर बैंक है, जिसके आपके पास ईयरफोन के 20 पीसेज हैं। अब आपने चेक करना है कि ये पीसेज हैं वो कहाँ से आए हैं। तो अप्रैल मंथ में आपने इनको परचेज किया था 35 पीसेस, जिसमें से अप्रैल मंथ में ही आपने 15 पीसेस सेल कर दिए और 20 पीसेस की आपके पास क्या है अभी स्टॉक है। अगर आप इसके अंदर और डिटेल से जानना चाहते हो तो आप यहीं पे वापस से एंटर करते हो तो पूरी रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी कि आपने किस किस से परचेज किया था और किसको आपने सेल किया है। तो जो आपके पास आ रहा था कि 35 पीसेज आपने परचेज किए हैं, उसमें आपने सैमसंग कंपनी से 10 पीसेज परचेज किए हैं और श्याम मोबाइल कंपनी से आपने परचेज किए हैं। अब आपने जो सेल किए हैं 15 पीस, उसमें से 5 पीस आपने कैश दिए हैं किसी को और 15 पीस आपने सनी मोबाइल को दिए हैं। और 35 में से आपने 15 पीसेस सेल कर दिए, आपके पास अभी 20 पीसेस का स्टॉक है। तो इस तरह आप किसी भी आइटम की क्या है रिपोर्ट है वो आप चेक कर सकते हो। तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिक जानकारी। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिक लेवल की जानकारी है वो आपको दे दी है। हालांकि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बहुत बड़ी चीज़ है, पर अभी हमारे बेसिक लेवल में इतना ही इसका यूज़ है, तो हमने आपको इतनी ही जानकारी दी है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।